कोई कुछ ना 40 साल हो गए जी होते होते 30-40 हम बुढ़ापा आ गया मैं यहाँ पे पता नहीं कौन बदमाश आते हैं और आके हमारी गाड़ी तोड़ते हैं। महीने में 10 दिन ये होते होंगे जी, पथराव नहीं होता, नहीं हमेशा पथराव होता। हमारे बच्चे ड्यूटी से आते हैं, आके वो पकड़ लेते हैं चक्कू लेके, मोबाइल छीन लेंगे, पैसे छीन लेंगे। ऐसा पुलिस का रवैया ऐसा है कि अगर कोई शिकायत लेके जाते हैं पुलिस के पास तो पुलिस हमें ना तो प्रोटेक्शन देती है और हमारे ही लड़कों को उठा लेती है। सबसे बड़ी बात तो ये है यहाँ पे चौकी बननी चाहिए जी, क्योंकि यहाँ चौकी बन जाएगी तो कोई यहाँ पे आएगा नहीं। कितनी बार हमने मुद्दा उठाया है यहाँ चौकी बन जाए, चौकी बन जाए, लेकिन नहीं बनती। रोजगार कहाँ से मिलेगा? रोजगार की तो बहुत बड़ी समस्या है, इतनी महंगाई है और ये सब क्या कहते हैं प्राइवेटेशन कर दिया है। 14,000 में 12,000 में आदमी क्या कर सकता है? नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तारीखों का ऐलान हो गया, 5 फरवरी को मतदान होने जा रहा है और 8 फरवरी को चुनाव का परिणाम भी आपके सामने आ जाएगा। इस समय हम दिल्ली राजधानी का चुनावी सफ़र कवर कर रहे हैं। इस समय हम देश की राजधानी दिल्ली के कोंडली विधानसभा में मौजूद है। अगर यहाँ के विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ, यहाँ से जो विधानसभा के जो विधायक हैं वो कुलदीप कुमार मोनू हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि दिल्ली के चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या समस्या रही है अब तक। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है मुकुट बेनीवाल। बेनीवाल साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री यात्रा मुद्दे हावी हैं इस बार लोगों पर? देखिए वो तो बात ठीक है, लेकिन गंदा पानी भी है। यहाँ हमारे विधायक साहब सुनते भी नहीं हैं और ना देखते हैं, बहुत बड़ी समस्या है। पीछे तो लोग बड़े तारीफ कर रहे थे, पीछे मैं घूम के आया हूँ कि विधायक साहब तो भैया बड़े एक्टिव हैं, पूरा दिन क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। नहीं, एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन जो हमारे केजरीवाल जी ने किया है, फ्री जो किया है वो बात ठीक है, लेकिन क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, नाली है, गंदा पानी है, रोड है, इसकी बहुत ज़्यादा समस्या है। विधायक जी ने फिर किया क्या है अपने क्षेत्र में? जब आप कह रहे हैं सड़क की समस्या है, गंदे पानी की समस्या है, तो विधायक जी ने किया क्या है फिर क्षेत्र में? विधायक जी ने पब्लिक की समस्या है, मेरी कोई समस्या नहीं है, मैं पब्लिक की समस्या को बता कह रहा हूँ, पब्लिक की समस्या पे विधायक जी ने कितना काम किया है? विधायक जी ने जो थोड़ा काम किया है, लेकिन जो गंदे पानी की समस्या आई थी उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई, उस पर कोई देखा नहीं गया, ना उस पर कोई सुनवाई की गई, ना उस पर कोई कार्रवाई की गई। उनको बार बार कहने के बावजूद भी कोई कान पे जूं नहीं चली। तो इस बार जैसे चुनाव है, अगर मैं आपके सामने बात करूं, अब फ्री का जो लॉलीपॉप है या ऑटो वाले ड्राइवर की समस्या, बीजेपी भी इस रेस में कूद गई है अब तो, है ना? बिल्कुल। अब पैसा जो है कोई भी पार्टी अपनी जेब से दे तो नहीं रही है, सब आपका हमारा इन भाइयों का पैसा है सारा। अब लेकिन जब गुणगान होता है तो कहा जाता है कि हमने इतने पैसे बांट दिए, इतनी समस्या दूर कर दी जनता की। देखिए, अगर आप पंजाब को लेते हैं, वहाँ 1,000 रुपये केजरीवाल जी ने घोषित किए थे, लेकिन वो आज तक नहीं मिले हैं। आज 2100 रुपये आम आदमी कहती है, 2500 रुपये कांग्रेस कहती है, 3100 रुपये भाजपा कहती है, लेकिन देता कौन है? देने की जरूरत क्या है? रोजगार मिलेगा तो पैसा अपने आप कमा लिया जाएगा। देखिए, रोजगार कहाँ से मिलेगा? रोजगार की तो बहुत बड़ी समस्या है, इतनी महंगाई है और ये सब क्या कहते हैं प्राइवेटेशन कर दिया है। 14,000 में 12,000 में आदमी क्या कर सकता है? आप ये बताइए, अगर किसी को फैक्ट्री में 10,000 मिल रहा है, 12,000 मिल रहा है, 3,000 उसका कन्वेंस लग जाता है आदमी का, चलो मैं मानता हूँ लेडीज़ फ्री कर दिए, वो ओके है, लेकिन अगर जो आदमी यहाँ से दिल्ली कैंट जा रहा है या RK पुरम जा रहा है तो उसका 3-4 हज़ार रुपये किराया लग जाता है, 12,000 रुपये 14,000 उसको मिलते हैं, तो अपना घर का क्या वो करेगा? ठीक है, आपने कहा कि फ्री वाली चीज़ें ओके हैं, लेकिन फ्री वाली चीज़ों से आपकी DTC घाटे में जा रही है ना? आपका जल निगम घाटे में है, तो फिर ओके कैसे है? मुझे आप एक फिर DTC की जब हम बात करते हैं, 1 मिनट, DTC की जब हम बात करते हैं, अभी आऊँगा उनके बाद, इनसे बात करूँ। जब हम DTC की बात करते हैं तो DTC का टिकट ही कितना महंगा है, 15, 20, 25 रुपये का हद से हद, इससे ज़्यादा महंगा तो नहीं है, 100-150 टिकट तो महंगा। लेकिन जब आपका जो व्यापार है वो घाटे में जाए तो वो पैसा कहाँ से वसूला जाएगा फिर? देखिए, अगर एक हाथ से दिया जाता है तो दूसरे हाथ से लिया जाता है।
ये आप सब समझ सकते हैं। आम आदमी पार्टी मैं मानता हूँ उसने कुछ चीज़ें कमी की है, बिजली में कमी की है या वाटर में कमी की है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन एक हाथ से दिया जाता है, दूसरे हाथ से लिया जाता है, ये आप सब समझ सकते हैं। तो इस बार क्या बदलाव के मूड में मान के चलूं? बिल्कुल इस बार हम चाहते हैं, देखो कांग्रेस थी, हमारी पार्टी थी, छोटे आदमी की पार्टी थी, कुछ भी करती थी, घोटाला होता था या किसी चीज़ का भी कुछ होता था, लेकिन उसमें ये था कि गरीब जनता परेशान नहीं थी। आज इतनी महंगाई है कि लेडीसें ज़्यादातर घर में अपने आदमियों से झगड़ा करती हैं महंगाई के पीछे। वो कहाँ से मतलब पूरा करे? आदमी दे देता है, ये 100 का नोट लो, सब्जी ले आओ, लेकिन उस 100 के नोट में क्या पूरा होगा? 80 रुपये किलो गोभी है, आलू इतना महंगा है, टमाटर इतना महंगा है, तो वो कहाँ से पूरा करेगी? आपके लिए कांग्रेस ठीक रहेगी? मेरे लिए कांग्रेस ठीक रहेगी, बिल्कुल। लेकिन पिछली बार के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस एक खाता भी नहीं, एक सीट भी नहीं जीत पाई थी। ऐसा कुछ नहीं है, देखो ऐसा कुछ नहीं है, सीट नहीं जीत पाई, लेकिन मतदान या गणित बढ़ता है। आप गणित के ऊपर जाइए, इस बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है गणित। हाँ, गणित बढ़ेगा, कांग्रेस का गणित बढ़ेगा। सीट आए ना आए, सीट आए ना आए, लेकिन गणित बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है सीट की कोई बात नहीं होती है, गणित तो बढ़ रहा है ना। कांग्रेस का गणित तो पहले भी बढ़ा है, हरियाणा में बढ़ा है। सीट ले गई हो किसी 2000। इतनी पुरानी पार्टी की सिर्फ आप गणित बढ़ने से खुश हैं या सीट जीतने से खुश हैं? देखिए गणित उसका बढ़ रहा है, सीट नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं ये आएगी। दिक्कत कैसे नहीं है जब इतनी पुरानी पार्टी है? हैं? कांग्रेस जो है ना पहले से अच्छा था। हाँ, अब बीजेपी आगे क्या कर रहा है? सारा तो महंगाई बढ़ा रहा है दिल्ली में। बदलाव होना चाहिए ना इस बार। बदलाव तो होना चाहिए, किसका बदलाव होना चाहिए? कौन आना चाहिए? कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए। मुझे आप एक बात बताइए, जो आपके क्षेत्र की समस्या है वो समस्या क्या क्या है और कब से चल रही है जो समस्या बता रही है? रही है, कोई ना कुछ करे, कम से कम कोई 30 कुछ ना 40 करे। साल हो गए जी, होते होते 30-40। हम बुढ़ापा आ गया मैं, यहाँ पे पता नहीं कौन बदमाश आते हैं और आके हमारी गाड़ी तोड़ते हैं, पथराव करते हैं हमारे घरों पे। कैमरे वगैरह नहीं लगे? वो सीसीटीवी कैमरे? या कैमरे तोड़ देते हैं जी पत्थरों से, कितने पत्थरों से लगाते हैं कि तोड़ देते हैं। घर में आते हैं पत्थर मारते हैं, यहाँ गंदी गंदी गाली देते हैं हमारी माँ बहनों को, हैं। ये नहीं पता चल पाता कौन लोग हैं। कौन लोग हैं पता नहीं कहाँ से आते हैं, बहुत सारे जत्था का जत्था आता है एकदम। और पुलिस को बुलाते हैं तो पुलिस नहीं आती है, पता नहीं कि पुलिस भी मिली हुई है। पुलिस यहाँ नहीं आएगी, वहाँ से वहाँ निकल जाएगी, वहाँ से वहाँ निकल जाएगी, है। इस गली की समस्या है, पूरे क्षेत्र की है ये वाली समस्या। ज्यादातर इस गली में आते सब में, लेकिन इस गली में ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा इस गली में आते हैं। हमारे बच्चे ड्यूटी से आते हैं, आगे वो पकड़ लेते हैं चक्कू लेके, मोबाइल छीन लेंगे, पैसे छीन लेंगे, हैं। नहीं देंगे तो चाकू मार देते हैं। इस संबंध में आप पुलिस में भी शिकायत काफी बार कर चुकी है। बिल्कुल जी, हम तो बोल के आते हैं। कितने वाले क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते, और यहाँ के लड़कों को उठा लेते हैं आके, यहीं के लड़के को मारते हैं और यहीं के लड़कों को उठाते हैं। अब कहीं से तो पता चलता होगा उनके कि यही लोग होंगे या वैसे तुक्के में उठा लेते हैं बस? अरे सर, वो पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो यहीं पे लड़के आते हैं, हमारे लड़के गली में खड़े रहते हैं, हैं। आएगी पुलिस, हाँ क्यों खड़े हो? अरे अपने घर के आगे खड़े हैं तो खड़े भी नहीं हुए क्या? आओ बैठो गाड़ी में चलो, हैं। पथराव होता महीने में 10 दिन ये होते होंगे जी, पथराव नहीं होता, नहीं हमेशा पथराव होता है। है किस बात में? कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कुछ तो होगा। बदमाश होते हैं जी, पता नहीं कौन आते हैं, ये बदमाश आते हैं। हमें बुढ़ापा आ गया देखते देखते, यहाँ पे पता नहीं आएगा पूरा जत्था का जत्था आएगा और आएगा यहाँ बढ़ जाएगा। इसमें हमारे बच्चे भी खेल सकते हैं, कईयों के सर भी फूट चुके हैं पहली बार। यही समस्या है क्षेत्र में। पुलिस का रवैया क्या है? मुझे पुलिस का रवैया बताइए जरा। हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ। ऐसा पुलिस का रवैया ऐसा है कि अगर कोई शिकायत लेके जाते हैं पुलिस के पास, तो पुलिस हमें ना तो प्रोटेक्शन देती है और हमारे ही लड़कों को उठा लेती है, ये हकीकत है। और जो हमने कई बार इन्वेस्टिगेशन किया है, कराया है कि भाई यहाँ इन्वेस्टिगेशन करो, पत्थर कहाँ पड़ते हैं, पत्थर यहाँ पड़ते हैं, आप उसको देखिए, आप उसको देख के ये देखिए कि क्या कहते हैं पत्थर कहाँ हैं और किसने मारा है। भाई हमारे लड़के तो क्या कहते हैं पत्थर अपनी गली में नहीं मारेंगे, लेकिन दूसरे जो बदमाश एलिमेंट है, गुंडा एलिमेंट है, मैं ये नहीं कहता किस ब्लॉक का क्या है, गुंडा एलिमेंट है, वो यहाँ पथराव कर जाता है। और जब पुलिस को हम समस्या देते हैं तो जो
लेडीज ने कहा हमारे ही लड़के उठाए जाते हैं। ये मतलब पुलिस बहुत अत्याचार करती है, पता नहीं वहाँ से पैसा मिल जाता है क्या मिलता है। हमारे लड़के बैठे रहते हैं, क्यों बैठे रहते हैं? अपनी माँ बहन की रक्षा करने के लिए। अगर ईंट पत्थर कर गए तो नीचे उतरेंगे, कोई हमारी बहन को ना छेड़े, कोई हमारी माँ को ना छेड़े, वो बैठे रहेंगे। पुलिस आती है, हमारे ही लड़कों को उठा लेती है। तो इसी गली में समस्या है बस काफ़ी। इस गली में समस्या, यहाँ से पूरे ब्लॉक में रोड पे समस्या है। ये पूरी मार्केट भी परेशान है, ये पूरे मार्केट वाले परेशान हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। साफा बांध कर आते हैं, मुंह लपेट कर आते हैं, मुंह लपेट के आते हैं, साफा बांध के आते हैं। बाइक वगैरह लेके आते हैं कुछ? नहीं, बाइक वाइक लेके नहीं आते, ऐसे ही आते हैं, मुंह लपेट के और साफा बांध के आते हैं। हाँ, तो ये समस्या नहीं चल पाता कौन लोग हैं। हमारे तो जो बच्चे हैं वो सारे सर्विसमैन हैं, 6-7 बजे अपना घर में घुसते हैं। अब कोई उनसे फ़ोन छीन लेता है, कोई पैसे छीन लेता है, क्या किया जाए? राहगीरी की समस्या ज़्यादा है मतलब। क्योंकि ऐसा है ना, हम अपने बच्चों को ये नहीं चाहते, हम अपने बच्चों को डांटते हैं, नहीं लड़ाई नहीं, लड़ाई से कुछ नहीं मिलना। तुम्हारा आज 5,000 का कोई बात नहीं, जाने दो बेटा, फिर ले लेना। हम अपने बच्चों को डांट के रखते हैं। देखिए, जो अब जो चुनावी मुद्दा आएंगे, अब लोग वोट मांगना आएंगे, तो अपने विधायक से समस्या बताना कि हम वोट तब देंगे जब हमारे यहाँ निर्माण हो जाएगा चौकी का। सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पे चौकी बननी चाहिए जी, क्योंकि यहाँ चौकी बन जाएगी तो कोई यहाँ पे आएगा नहीं। कितनी बार हमने मुद्दा उठाया है, यहाँ चौकी बन जाए, चौकी बन जाए, लेकिन नहीं बनती, क्योंकि हमारे यहाँ के नेता भी कुछ ऐसे ही हैं, रिश्वतखोर हैं। मैं तो ये कहती हूँ रिश्वतखोर हैं, रिश्वत खाते हैं। पहले मुद्दा उठाता कि चौकी बनेगी बनेगी, बाद में पता नहीं क्या हुआ, तो चुनाव के बाद वो मुद्दा फिर खत्म हो गया। फिर खत्म हो गया। पब्लिक को वैसे गुमराह कर देते हैं, बस वोट लेते हैं और चले जाते हैं। हमारी समस्या यही है जी, यहाँ पे गेट नहीं है, एक पीछे गेट नहीं है, वहाँ पे गेट लगे और यहाँ एक चौकी बने, ताकि हम उनसे अपने गलियों में सुरक्षा, अपने घरों में रहें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।